जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मैं गुरु जी की शरण में 2014 में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा भी की। कुछ साल पहले एक पंडित जी ने हमें कहा था कि मेरे बेटे के 11वें साल में उसे कोई खतरा था। यहाँ तक कि पंडित जी ने हमें आने वाली विपत्ति की तारीख और समय तक लिखकर दे दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन मुझ पर दिव्य कृपा हुई और गुरु जी की शरण में आकर मैं चिंता मुक्त हो गई। जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आ रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर गुरु जी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरु जी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरु जी का लॉकेट पहना और मैं बहुत खुश थी कि गुरु जी उसके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने लॉकेट पर एक बहुत बड़ा निशान देखा। मैं बहुत डर गई और मैंने उससे पूछा कि क्या वो गिर गया था या उसे कोई चोट लगी थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे यह भी नहीं पता चला कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा था। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपदा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे जैसे 20 जुलाई नजदीक आ रही थी, मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। उस तारीख से एक दिन पहले मैंने अपने घर में पूजा की, कढ़ा प्रसाद बनाया और भोग भी लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी के आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांति पूर्वक निकल गई। मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा करने के लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा था जब अचानक से हमने अपने पिताजी को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी और वह सदा उदास रहती थी। हम 4 बहनें पूरी कोशिश करती थी कि उन्हें खुश रख सके, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 में माँ के नाक के पास और दाहिने गाल में दर्द की शिकायत रहने लगी। यह सोचकर कि दर्द सर्दी और जुकाम के कारण होगा, हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और हमने उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। जुकाम की दवाइयाँ भी दी, मगर कोई राहत नहीं मिली थी। और फिर उनके एक्सरे करवाए गए। हमें एक्सरे की रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ी और संयोग से मेरी बड़ी बहन की एक सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी जिसने वो रिपोर्ट देखी। उसने हमें एक MRI करवाने की सलाह दी, जिससे हमें पता चला कि एक ट्यूमर था जो उनकी गाल की हड्डी में तेजी से बढ़ रहा था। हमें माँ को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बड़ी बहन माँ को दिल्ली ले गई। उन्होंने माँ को 3 हॉस्पिटल्स में 3 डॉक्टर्स को दिखाया और सबका वही अनुमान था कि ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले ही अपने जबड़े के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया था और जिस तेजी से वह बढ़ रहा था, माँ की आंखों और सिर की हड्डी पर भी तेजी से असर करता नजर आ रहा था। सर्जरी जल्द से करवानी बहुत जरूरी थी। तब उनमें से एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हमें सबसे अच्छे लगे। जिस डॉक्टर ने माँ की सर्जरी करनी थी, उन्होंने हमें सारी स्थिति समझाई कि ट्यूमर बहुत बड़ा है, डॉक्टर को गाल को काट कर उस तक पहुंचना पड़ेगा। गाल की हड्डी जिस पर आंख टिकी होती है
उसे भी हटाया जाता। इसका परिणाम यह होता कि ऑपरेशन के बाद माँ का चेहरा खराब हो जाता, उसका गाल अपनी शक्ल को खो देता और आंख नीचे लटक जाती। माँ की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। डॉक्टर ऑपरेशन आने वाले ट्यूसडे को करना चाहते थे, 3 दिन बाद। हम बहुत दुखी थे। हमारी माँ 74 इयर्स की उम्र में भी अपने रूप को लेकर बहुत सचेत रहती थी। जब हमने उनको ऑपरेशन के बारे में बताया तो वह बहुत दुखी हुई। इस बारे में हमने जितनी भी माँ से बात की वह चुप रही। उसी दोपहर मेरी छोटी बहन जो नोएडा में रहती है, उसने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। हमने रविवार को ही माँ को बड़े मंदिर ले जाने का निश्चय किया। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारी मनोदशा को बहुत सहारा मिला। हम सबने गुरुजी को समर्पण कर दिया। क्योंकि हमारे पिता नहीं हैं, हमने गुरुजी को अपने परिवार का मुख्य माना। हमारे पिता, हमारे दादा, हम सब की बस एक ही सोच थी, वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी का जवाब हमें माँ के जरिए मिलेगा। अगर वो ऑपरेशन के लिए हाँ कहेंगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, नहीं तो नहीं। बड़े मंदिर से वापस आने के बाद माँ ने कहा कि वह ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन का दिन आ ही गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और हमने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रख दिया। अचानक से माँ ने डॉक्टर को लेजर सर्जरी करने की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने उन्हें हाँ कर दी, पर हमें निर्णायक ढंग से कहा कि ये सर्जरी करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा है। ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तक चलने वाला था। फाइनली ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं और मेरी छोटी बहन, जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मेरे साथ हॉस्पिटल में वेट कर रही थी। हम दोनों वेटिंग रूम में गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि इतने में एक नर्स ने आकर हमें ऑपरेशन थिएटर में जाने को कहा। जिस तरह से हमें नर्स ने ऑपरेशन थिएटर में जाने को बोला, हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही हमने वहां जाकर देखा तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो मेरी छोटी बहन को गले से लगा लिया और हमें बताया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने हमें कहा कि आज जो सर्जरी हुई है वो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जो ट्यूमर एक्सरे में इतना बड़ा नजर आ रहा था, ट्रीटमेंट शुरू होने पर वो उसका 1/4 ही निकला, जिसके कारण अब माँ की लेजर सर्जरी हो सकती थी। लेजर सर्जरी पॉसिबल होने के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सब नील हो गई। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतना बड़ा ट्यूमर इतना छोटा अपने आप कैसे हो गया, पर हम जान गए कि ये सब हमारे गुरुजी की कृपा से हुआ है। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी कि सर्जरी के बाद ना ही हमारी माँ का चेहरा खराब हुआ और ना ही उनकी आई साइट पे कोई फर्क पड़ा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत को प्रणाम। हम सबसे पहले गुरुजी से 95 में मिले थे। वो गुरुजी ने, जैसे आपको सबने बताया, हमें भी पहले बुलाया था। मेरे फादर आए थे गुरुजी के पास, उनकी कैंसर की सर्जरी होके चुकी थी, तो उन्हें बहुत फिक्र रहती थी कि ये स्प्रेड हो जाएगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको वहां कहा था कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, गुरुजी सब कैंसर ठीक कर देते हैं और आप उनकी शरण में जाइए। तो जब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, अब वो भी बिल्कुल गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। अभी तक उनको मतलब वो कैंसर का कुछ प्रॉब्लम फिर से नहीं आया। ओल्ड एज के तो प्रॉब्लम यू कैन नॉट अवॉइड, बट गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल बढ़िया है। तो जब गुरुजी के पास आए थे तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपकी बेटी है यहाँ पे और उसकी बेटी के कोई प्रॉब्लम है, एंड गुरुजी न्यू एग्जैक्टली वेयर माय हस्बैंड वाज पोस्टेड। तो उन्होंने कहा कि आप उनको कहिए कि मेरे से मिलने आए। अब जब हमें उन्होंने बताया तो आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज आई हैव अ डॉटर हु इज विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये उस वक्त 10 साल की थी और इसके 4 आई सर्जरीज हो गई थी। जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते थे तो इसकी सारे वो इलाज मेडिकल इंस्टीट्यूट पे चल रहा था। हमने इसके पेपर्स सब बाहर भी भेजे थे, एंड वो सब ने यही कहा था कि जितना हो सकता है डॉक्टर्स ने यहाँ किया है, वो दैट वाज all that was possible। और मेडिकल साइंस में there was nothing that more that could be done।
तो इस उस स्टेज पे हम गुरुजी ने बुलाया था अपने पास। अब जब से गुरुजी की शरण में आए तो इसकी इतनी ज्यादा विजन पिकअप कर गई है कि इट इज, I don't think anybody can believe it's गुरुजी तो शिवजी, साक्षात शिवजी है। मतलब भगवान के अलावा तो कोई वो कर ही नहीं सकता जो उन्होंने हमारी बिटिया के लिए किया है। ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, इसका मतलब विजन काफी बहुत ही कमजोर थी। एंड इसको धीरे धीरे हमने पढ़ाना शुरू किया। तो इसने ओपन स्कूल से 8th क्लास का किया, फिर इसको हमने 10th क्लास के उसमें एनरोल किया। तो इतनी उस गुरुजी एक दिन हमारे वहां पे आए 95 में, जब हमें मिले थे तो उन्होंने कुछ इसको बहुत सिंपल सा बताया था, सूर्य प्रणाम करना। और उन्होंने कहा कि ये 51 डेज के लिए इसको करिए। तो 21st डे पे ये लड़की कहने लगी कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उस दिन से वो 95 से ऐसा पिकअप करती रही कि इसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। वो स्पेशल स्कूल से फिर ये बकायदा इसने अब तो MA कर रही है, फाइनल ईयर में है। तो उस जब से धीरे उसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। अब जब 98 फिर गुरुजी चंडीगढ़ चले गए थे, 98 में फिर वापस दिल्ली आए। तो फिर मैं उनके पीछे पड़ गई कि और ठीक करिए इसको। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। फिर वो 98 में एक दफे हमारे घर आए और उसके अगले दिन ही इतनी ड्रामेटिक चेंज था इसकी विजन में कि इट्स मिरेकल इज ऑल्सो पुटिंग इट वेरी माइल्डली। ये वो जो मैं 10th क्लास की बुक्स बता रही हूँ कि वो आ गई थी एंड वो इतना छोटा प्रिंट था कि ये वो पढ़ नहीं पाती थी। हम इसको इंकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी। उस दिन जब गुरुजी आए उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसने मुझे आके पूरा एक न्यूज आइटम पढ़ के सुना दिया। तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट एक बच्चा दिस वाज अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे टीवी पे भी सुन के पूरा कैसे याद कर सकता है। तो मुझे बहुत ही आई वाज वेरी सरप्राइज। फिर उसने मैंने इसको कहा अपनी बुक लेके आओ, जो पिछले दिन ही वो पढ़ नहीं पा रही थी। अब वो जब वो बुक लेके आई तो वो उसमें से इतना छोटा प्रिंट, बिल्कुल जो न्यूज़पेपर वाला प्रिंट होता है वो वाला वो प्रिंट था। और ये पढ़ के इसने सुना दिया। उससे पहले हमें सारी इसकी टेक्स्ट बुक्स इनलार्ज करवानी पड़ती थी, मैग्नीफाई करानी पड़ती, और फिर जाके इसके वो पल्ले पड़ती थी। और ये इसने खटाखट पढ़ के सुना दिया। तो ओवरनाइट गुरुजी ने इसके ऊपर इतनी कृपा करी कि इसको बहुत ही मुश्किल है, मतलब आप लोग कैसे उसको बिलीव करेंगे। बट ये बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही हुआ। और फिर धीरे धीरे इसके इतने पैरामीटर सारे ही पिकअप कर गए। उसके स्पेशल स्कूल से मतलब ये करने लगी। फिर इसने ग्रेजुएशन किया है और अब गुरुजी की कृपा से MA प्रीवियस में। एंड नॉट ओनली जस्ट वेडिंग थ्रू, शी इज बीन गेटिंग अ फर्स्ट डिविजन ऑल अलोंग। मतलब वो सिर्फ गुरुजी ही करा सकते थे, उनकी कृपा के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब उस लड़की में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हम में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले हम चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे इसका सब कुछ होगा, और अब उनकी कृपा से देखिए कि अब जब उसको इतना उन्होंने ब्लेस कर दिया, आगे से आगे उसके लिए सब कुछ बढ़िया होता है। तो अब हमें चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही उन्होंने पूरी फैमिली को इसी तरह से ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को 3 दफे उनकी जान बचाई। एक दफे वो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ही वाज द लास्ट वन टू गो इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस। 1 सेकंड पहले उन्होंने बात करी दरबान से, तो दरबान ने उनसे पूछा कि आप आज क्यों आए, आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से मिलना है। And I think those were the last words this poor Darban spoke, because the minute my husband got inside the parliament house, वो दरवाजे बंद होने लगे, खटाखट फायरिंग शुरू हो गई। एंड ये बेचारा जो दरबान था, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन टू बी शॉट डाउन। तो गुरुजी ने जब बचा लिया। ऐसे एक दफे टूर पे गए थे तो बहुत एक हेडलॉन्ग कोलिजन हुआ अशोक लीलैंड के ट्रक से। इतना बुरी तरह से जिस टैक्सी में थे स्मैश हुई कि जिसने भी देखा उन्होंने सोचा कि ये तो इसमें तो कोई बच ही नहीं पाएगा। और गुरुजी ने ऐसा कुछ कमाल किया कि इन्हें थोड़ी सी देर के लिए वो नींद आ गई थी, तो इन्हें तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एंड व्हेन ही गॉट अप तो इन्होंने देखा कि ये इतना सारा सब स्प्लिंटर्स वगैरह थे। सोचा क्या हो गया, और कुछ भी जरा सी खरोंच भी नहीं आई।
ऐसा वो गुरुजी ने, 3 जने और थे टैक्सी में, सब पे कृपा, सबको बचा लिया। और तीसरी दफे ये वहां पे कश्मीर में पोस्टेड थे, तो वहां पे गोल्फ कोर्स पे वॉक के लिए गए, दूसरा तीसरा दिन ही था ज्वाइन करने के बाद, तो जरा सा अंधेरा हो गया था, गलती थी बिकॉज वहां पे तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जब जरा से ये वापस ही जा रहे थे तो एक इनकी तरफ एक जानवर भागता हुआ आया, तो ये बड़ा फरी सा था, इनको लगा शायद कुत्ता है, तो सोचा कि कुत्ता कैसे गोल्फ कोर्स में आ गया, जरा सा अचंभा हुआ। बट फिर जब पास में और पास आया, इतनी सी दूर था, तो देखा कि वो तो लेपर्ड है और वो बिल्कुल तैयार था लपकने के लिए, उसकी टेल स्विश कर रही बिल्कुल गुस्से में। एंड इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी देर में क्या करूं, इन्होंने ऐसे वैसे शू शू कर दिया। एंड उसके बाद मतलब ये 2.5 किलोमीटर दूर था गेट, और ये वापस चलते रहे। गुरुजी ने फिर इनको बचा लिया, बिल्कुल बिना किसी उसके ये वापस वहां पहुंच गए। एंड तो इस तरह से गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा हम सब पे है। ऐसी बेटे को भी एक दफे, उसका भी बहुत ही, कॉलेज में था, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, हेलमेट नहीं पहनी थी, तो बहुत ही भद्दा एक्सीडेंट, इट वाज सो बैड कि वो डॉक्टर से कि अगर जरा सा फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग, बाल भी इधर वो होता है इसका, तो इसको पैरालिसिस हो जाती। और फिर गुरुजी ने उसको भी बचाया इसी तरह से। एंड मैंने जब गुरुजी अगले दिन आई, मैं गुरुजी को थैंक्स कर लिया, तो मेरे कहने से पहले ही सेकेंड लाइफ दे दी है बेटे ने। तो गुरुजी को तो कहना भी नहीं पड़ता था। अब हम हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगते थे। ऐसे 20 साल से मुझे एस्थमा था, तो एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, जा तेरा कल्याण कर दिया, एंड अब तेरी स्टेरॉइड बंद हो गई। मुझे सर्दियों में 2-2 कोर्स स्टेरॉइड्स के लेने पड़ते थे, नेबुलाइजर करना पड़ता था। बट जब से गुरुजी ने, ये 6 साल पहले की बात है, जब से गुरुजी ने ये कहा है, मेरे स्टेरॉइड मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। तो गुरुजी को तो हमें कभी कहना ही नहीं पड़ा, वो तो बिल्कुल आगे से आगे हमारे लिए वो सब कुछ कर देते। और अभी भी हमें उनसे उतना ही लगाव है, अभी भी हम हमको सच्चे दिल से याद करते, तो हमें पता है कि वो हमारी वो सुन रहे हैं, वो यहाँ पे फिजिकली नहीं, बट वो हमारे बिल्कुल करीब है, हमारे सबका बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरु जी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरुजी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरुजी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। एक बार एक आदमी एक तपस्वी महापुरुष की कुटिया में गया और माथा टेक कर एक तरफ बैठ गया। काफी देर तक तपस्वी का ध्यान अपनी ओर ना होता देखकर विचलित होने लगा और उसका कमंडल जमीन पर पटक दिया। महाराज की समाधि खुली तो वो बोले, बेटा क्या लेने आए हो? वह आदमी बोला, प्रभु मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। महाराज बोले, तो ठीक है अब जाओ। वो फिर भी बैठा रहा। महाराज बोले, जो कहना है कह दो, क्योंकि मुझे पता है तुम में सब्र तो है ही नहीं। वह आदमी बोला, महाराज मुझे अमीर होना है, कृपा करें मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मैं धनवान हो जाऊं। गाड़ी बंगला नौकर और सब कुछ मेरे आगे पीछे हो। महाराज बोले, बेटा सब्र शुक्र किया कर, धीरे धीरे सब मिलेगा। आदमी नाराज हो गया। वह बोला, ठीक है प्रभु, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया था, अब कोई और दर देखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ इतना पैसा मेरे पास हो कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर राज करें। महाराज ने समझाया, बेटा जिस पैसे के लिए तू इतना तड़प रहा है, इसी धन दौलत के लिए तेरे अपने तुझे मौत के आगे फेंक देंगे। मगर वो आदमी था कि मानने को तैयार ही नहीं। तब तपस्वी महाराज ने एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का 47 दिन जाप करना, 43वें दिन लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। उस आदमी ने इसी प्रकार 43 दिन जाप किया। 43वें दिन
मौत सामने आकर खड़ी हो गई। अब बेचारा हैरान परेशान होकर कहने लगा, मैंने तो लक्ष्मी मांगी और मौत सामने आ गई। मौत कहती, घबरा नहीं, मैं तुझे सच दिखाने के लिए भेजी गई हूँ, पहले सच तो जान ले। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मुझे तो बस अमीर बनना है। तब मौत बोली, अच्छा ठीक है, बस तू एक काम कर, पूरे नगर में मुनादी करा दे कि तू बहुत बड़ा हकीम है और हर बीमारी को ठीक कर सकता है। आदमी बोला, ऐसा कैसे, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं हकीम कैसे बन सकता हूँ। मौत ने कहा, देख, जब कोई बीमार कोई तेरे पास आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। अगर मैं उसके सिर की तरफ खड़ी हो गई तो उसकी मौत हो जाएगी, अगर मैं उसके पैर की तरफ खड़ी हुई तो वो बच जाएगा, अगर मैं बीमार के पैरों की तरफ खड़ी हो गई तो तुम उसको राख की एक पुड़िया दे देना और वह ठीक हो जाएगा। आदमी बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास दूर दूर से मरीज आने लगे। एक दिन उस नगर का बहुत बड़ा सेठ बीमार हो गया। नगर सेठ के बेटे उसको हकीम के पास लेकर आए। हकीम ने सोचा, आज के बाद नगर सेठ तो मैं ही बनूंगा। वो उसके बेटों को बोला, मैं नगर सेठ को तो ठीक कर दूंगा, मगर मुझे आपकी आधी संपत्ति चाहिए। नगर सेठ के बेटों ने हकीम से कहा, आप हमारे पिताजी को बचा लीजिए, हम आपको जितनी आप चाहो उतनी संपत्ति दे देंगे। नगर सेठ ठीक हो गया और हकीम को आधी संपत्ति मिल गई। अब उसके पास जो भी बीमार मरीज आता वो उसको इसी प्रकार से लूटने लगा और नगर सेठ कहलाने लगा। बेटों की शादियां कर दी और दादा बन गया, खूब अमीर बना, गाड़ियां, बंगले, जो कुछ भी उसे चाहिए था सब मिला। जब वो बूढ़ा हुआ तो बेटे बहुओं के पास उसके लिए समय नहीं था। पोते पोतियां भी खूब मौज मस्ती करते। वो बीमार रहने लगा और रात रात भर खांसने लगा। तो एक दिन उसके बेटों ने उसकी चारपाई दरवाजे के पास लगा दी। अब वो अकेला और लाचार हो गया। एक रात वो हड़बड़ाकर उठा तो उसने देखा कि मौत उसके सिर की तरफ खड़ी थी। वो शोर मचाने लगा और दूसरी तरफ लेट गया। मौत फिर उसके सिर की तरफ आकर खड़ी हो गई। 10-20 बार जब ऐसा ही हुआ तो मौत को गालियां देने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरे परिवार की नींद खुली तो बेटे बोले कि बूढ़ा पागल हो गया है। एक बेटे ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, लेकिन उसे तो मौत दिखाई दे रही थी। वो छटपटाने लगा तो उसके पोते बोले, दादा के हाथ पैर भी बांध दो और सुबह इसे पागल खाने भर्ती करवा आते हैं। घर की औरतें भी फटाफट उसको बांधने की तैयारी करने लगी, मगर वो चारपाई पर तड़पने लगा। अब सब ने मिलकर उसका मुंह भी बांध दिया और हाथ पैर भी बांधकर जमीन पर लिटा दिया। अब मौत आई और बोली, अब बता अभी क्या करना है। वो हकीम बोला कि अगर मेरे हाथ पैर बांधकर तेरे आगे ना फेंकते तो मैं तुझे देख लेता। मौत बोली, अरे पगले, याद कर, तपस्वी महाराज ने तो तुझे उसी दिन बोला था कि जिस धन दौलत के लिए तू तड़प रहा है, जिनके लिए तू संपत्ति इकट्ठी करना चाहता है, वो तुझे मौत के आगे फेंक देंगे। इतना कहकर मौत ने उसके प्राण हर लिए। इसलिए तो कहते हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही पैसे से प्यार करना चाहिए। तो संगत जी, इस सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमें किस चीज की कितनी जरूरत है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये कमाया या ये सब मेरा है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी दिया है हमारे गुरुजी ने दिया है। चाहे हमें लगे कि गुरुजी ने किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, पर गुरुजी ने जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही दिया है और उतना ही देंगे। इसलिए सदा प्रेम से गुरुजी का शुक्राना करें और सत्संग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।